दोस्तों, आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित मेमोरी के बारे में, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया जा सके। तो आज का पहला प्रश्न, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो C से होता है क्या? कंपैक्ट। D से होता है डिस्क। R से होता है रीड। O से होता है ओनली और M से होता है क्या? मेमोरी। तो ये ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको बी। कौन सा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, स्मृति कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन चेक करते चलते हैं। सेमीकंडक्टर, ये भी मेमोरी का एक प्रकार है, ये ऑप्शन तो ठीक है आपका। ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को एक बार चेक करके देखते हैं, ऑप्टिकल, ये भी मेमोरी का ही एक प्रकार है, लेकिन सर्वर प्रकार नहीं है, ये इंटरनेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप है। तो क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है ये एक्चुअल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कौन सा? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, जब आप पीसी में अर्थात पर्सनल कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? तो अस्थायी रूप से डॉक्यूमेंट को स्टोर किया जाता है कहाँ पर? तो रैम में किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है, अभी बात किया था रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कहाँ पर दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका चुंबकीय टेप भी कहलाता है, डिस्क भी कहलाता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, कम आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चिप, जिसे आईसी चिप के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी चिप किसका बना होता है? तो यही बना होता है किसका? सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, पेन ड्राइव। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव एक क्या है? तो ये एक मेमोरी का प्रकार है ना, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग कैसे किया जाता है या किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। अर्थात ये कैश मेमोरी करता क्या है? तो स्पीड को बनाए रखने का काम करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण
क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा पेन ड्राइव क्या है, अभी देखे थे, है ना। ये दूसरा टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्या होता है? तो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण इकाई है। दूसरे रूप में क्वेश्चन को पूछा गया है ना। तो ये क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। तो कहाँ स्थित होते हैं? तो ये स्थित होते हैं ईपीरोम में, है ना। ईपीरोम अर्थात रोम में ही होता है। अगर ऑप्शन रोम रहे तो रोम लगाना पड़ेगा, ईपीरोम दिया है, दोनों ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। तो ये क्या है? तो CDRW है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कंप्यूटर का बिल्ट इन, है ना, बिल्ट इन है ना। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो बिल्ट इन मेमोरी होता है कौन? तो रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा सीडी पर आप कर सकते हैं। तो सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? तो ये काम कर सकते हैं हम लोग, पढ़ना और लिखना, पढ़ने का काम और लिखने का काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, स्थायी बना रहता है। तो ये किस में होता है? तो ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, द्वितीयक मेमोरी में होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो सबसे कम एक्सेस समय होता है कैश मेमोरी का, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो क्या करता है? गति को बनाए रखने का काम करता है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। किस पर? डिस्क स्पेस पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक्सेस टाइम कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हो जाएगा किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? तो डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? स्टोरेज क्षमता कहलाता है। स्टोर करने की अधिकतम क्षमता, स्टोरेज क्षमता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा CDRW का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो इसका कहलाता है सी से कॉम्पैक्ट, डी से डिस्क, आर से क्या कहलाएगा? री, और डब्ल्यू से कहलाएगा राइटेबल। तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है। अर्थात कंप्यूटर को आप जैसे ही बंद करते हैं तो इसका कंटेंट भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? तो इसे कहेंगे हम लोग अस्थायी मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है वह डाटा जो कंप्यूटर मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, ये कहलाता है। तो ये क्या करता है? परिवर्तित नहीं कर सकते, केवल आप उसको पढ़ बस सकते हो। तो केवल क्या हो जाएगा? केवल रीड कहलाएगा।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है। क्यों अस्थायी मेमोरी कहलाता है? क्योंकि ये क्या करता है, जैसे पावर सप्लाई करोगे आप तब ये डाटा क्या कर सकता है, बनाए रख सकता है। जैसे ही आप पावर सप्लाई बंद कर दोगे ये डाटा को बनाए नहीं रख सकता। इस कारण से क्या बोला गया है, इसको अस्थायी मेमोरी कहा गया है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन के अनुरूप, तो इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, और पावर सप्लाई जैसे बंद किया जाता है तो ये डाटा क्या कर देता है, खो देता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट से समाप्त नहीं होते, अर्थात गुम नहीं होते। तो किसमें होता है, रोम में होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में होता है ऐसा। इस कारण से इसको स्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक कोई किस में होगा, ऑप्शन के रूप देखिएगा, रोम, ईपी रोम, रोम का ही प्रकार है, ईईपी रोम, ये भी किसका प्रकार है, रोम का ही प्रकार है। तो ये सभी तो रोम के अंतर्गत आ रहा था, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। दूसरा देखिएगा, समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रोम या ए फ्रेम की तुलना में क्या होता है, सस्ता होता है। तो ये सस्ता होता है, तो ये तो ठीक है दूसरा वाला। तो ऑप्शन किस में दिख रहा था, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? तो ये करने का काम करता है कौन, सेकेंडरी मेमोरी अर्थात द्वितीयक मेमोरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से और कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी माध्यमिक मेमोरी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आज का अंतिम प्रश्न, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, तो ऑप्टिकल मेमोरी होता है सीडी रोम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उम्मीद है साथियों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और कंप्यूटर के अलावा अन्य सभी सब्जेक्टों का तैयारी आप लोगों को निःशुल्क कराया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से हम लोग वीडियो लाते रहे, कंप्यूटर के अलावा अन्य सब्जेक्ट का भी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।